झारखंडी जोहार। 14वीं जेपीएससी में आयु सीमा में छूट को लेकर आज दो तीन बातें मैं करने वाला हूँ। एक तो सीनियर एडवोकेट जो हाई कोर्ट के हैं वो क्या बोले सारे केस को लेकर, पीआईएल को लेकर, आयु सीमा में छूट को लेकर। दो चीज़ मैं पहले आपको कंफर्म कर देता हूँ कि एक तो देखिए, जितने भी कोर्ट केस के माध्यम से गए हैं फॉर्म भरने का मौका सभी को मिलेगा। इसमें कोई जो अभी किए हैं उनको भी मौका मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक बेस तैयार है, उस आधार पे सबको मिलना है। अब बात आती है कि क्या कोर्ट केस सही है। देखिए, एक चीज़ आपको पहले बता दे रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, फॉर्म 90% उसमें हट जाएंगे, बचेंगे 10% ही, जितना भी कोर्ट केस में है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट केस गए हैं तो सारे लोग का प्रीलिम्स हो जाएगा, बाकी लोग का नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। वो उनके पास बहुत सारा प्रेशर होगा कि प्रीलिम्स कैसे, प्रीलिम्स भी निकालना है, पढ़ाई भी करना, बहुत सारा तरह का टेंशन है, कोर्ट केस भी लड़ना है, और 1 अप्रैल को जो नेक्स्ट डेट है उसके लिए पैसा फंड भी इकट्ठा करना है, बहुत सारा चीज़ें हैं। उनको ज़्यादा परेशानी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, फॉर्म आसानी से भर दिए हैं। और क्या है, अब जो 1 अप्रैल का जो हियरिंग होगा उसमें जो वर्डन आएगा सिर्फ 2022 से 2018 वाले के बीच को आएगा। बाकी लोग तो 22 से वाले कहेंगे अब हमको तो मिल गया, हम क्यों लड़ेंगे केस। तो ये समस्या आएंगी आपको। उसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, मेंस में भी आपको बीच बीच में केस नहीं लड़ना होगा, उसके लिए फंड भी इकट्ठा करना होगा। बहुत सारे लोग ये मत सोचिए कि 5,000 एक बार दे दिए तो सारा केस ख़त्म हो जाएगा, वो उस अथी में मत रहिएगा। जो लोग भी केस किए हैं मैं वो बता दे रहा हूँ। अब है कि एडवोकेट सर का क्या कहना था, इसमें वही कहना था कि आपको लोग सबसे बेस्ट तरीका जेन्युइन वो बताया कि देखिए, मेरे पास तो पैसा आएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास जेन्युइन यही है कि अभी भी गवर्नमेंट के पास जाइए, सबसे बेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट देती है तो 100% आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और हाई कोर्ट भी ऐसा नहीं है कि अभी फॉर्म भरने के लिए देती है तो वो गवर्नमेंट अपोज करेगी। बहुत सारा मैटर पे वो अपोज करने वाली है, अगले जो हियरिंग होगा उसमें से। तो 100% नहीं है कि आप जीत ही जाएंगे, बट अगर गवर्नमेंट दे देती है तो वो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मेरा कतई नहीं है कि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलेगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट हाई कोर्ट से 2018 तक वाले को बहुत आसानी से भी राहत मिल जाए, बट जो एडवोकेट का कहना था वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसको ही लेकर फिर पीआईएल को लेकर बातें हुई। पीआईएल को लेकर भी उनका कहना था कि देखिए, बल्क रूप में जब तक स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, उसमें भी कम से कम 50-60 लोग नहीं भरेंगे तो फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि आप लोग इसमें केस में ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो यही समस्या आई थी। तो पीआईएल अभी तक नहीं हुआ। कोर्ट केस बताया कि 17 लोग उसमें भी बने हैं। अब 17 लोग जो वैसे लोग हैं जिनका 2018 से 2022 के बीच में पड़ा है, बाकी लोग इसमें सेफ हैं, जो वो फिर हट गए हैं। तो यही है। और कोर्ट केस से देखिए संभावना है कि बहुत ज़्यादा संभावना है मिल जाएगा, बट एक जो प्रोबेबिलिटी है, जो एक एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट हैं वो अपना जो सही विचार रखे वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यही सारा अपडेट्स था, और नेक्स्ट हियरिंग 1 अप्रैल को है, और देखिए इसमें क्या होता है। थैंक यू।